नमस्कार जी। आज वीडियो में जानेंगे भूमि पूजन के बारे में। कौन सी सामग्री इसमें लगती है। जो सबसे महत्वपूर्ण सर्प का जोड़ा इसमें रखा जाता है वह जो महीने होते हैं ना, जैसे जनवरी, फरवरी, माघ, फागुन कहने का अर्थ है, उनके अनुसार इसकी स्थिति बदलती है। तो यह कौन सी दिशा में आपको रखना है, बहुत विशेष महत्वपूर्ण जानकारी आपको अंत तक वीडियो में प्राप्त होगी। तो सुनिएगा और बने रहिएगा। साथ ही आप सभी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक आपको कलश लेना चाहिए। कलश आप तांबे का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं। ज़्यादा बड़ा छोटा जैसी आपकी क्षमता सामर्थ्य है उस अनुसार आप ले लीजिएगा। किसी भी भूमि जो है, आप जिस भी भूमि में अपना मकान या अपनी फैक्ट्री इत्यादि दुकान का मुहूर्त करा रहे हैं, कोशिश करें किसी ब्राह्मण पंडित जी को, अच्छे जानकार को आप बुलाएं। क्योंकि भूमि भवन जो है एक दो बार ही बनते हैं जीवन में, और वह भूमि भवन आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, यह बहुत विशेष होता है। उस भूमि का आप उपयोग कर पाएँ। ऐसे में अपनी जन्म राशि के आधार पर आप जो है भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त निकालें। साथ ही आप सभी मुझसे व्हाट्सएप में बात करना चाहते हैं तो मैंने नंबर इत्यादि दिया हुआ है। तो अच्छे दिन बार को देखकर ही आप सभी को भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। कलश के अंदर आपको रखने के लिए जो सामग्री चाहिए वह एक जो है सर्प का जोड़ा चाहिए। यह जोड़ा आप चांदी का लेंगे तो बहुत अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि चांदी जो है चंद्रमा से भी संबंध रखती है। और सर्प का जोड़ा, नाग नागिन का जोड़ा अपने आप में अद्भुत होता है। यह कई तरह के वास्तु दोष का नाश करता है। और शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि समस्त सृष्टि का भार शेष नागर था, नाग नागिन के जोड़े ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। ठीक उसी तरह से मेरे मकान का भी पूर्ण रूप से रक्षण करे सभी देवी देवता। श्रीहरि विष्णु का भी स्वरूप माना जाता है। और मेरे घर में पूर्ण रूप से जो भी परेशानियां हैं उनका नाश करे, और मेरे जो मकान है उसका संरक्षण करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप तांबे का भी ले सकते हैं। आप जो है चांदी का ले सकते हैं। चांदी का सबसे उत्तम बताया जाता है। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही किसी भी सुनार की दुकान में मिल जाता है। इसके बाद 4 लोहे की कील, जो कि शनि राहु से संबंध रखती हैं, तो 4 आपको लोहे की कील की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसमें पंडित जी अलग अलग भी राय देते हैं, तो यह अपनी जो है क्षेत्र के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, परंतु शास्त्रों में जो लिखी गई बातें हैं वही आपको बता रही हूँ। यह सभी चीज़ें कलश के अंदर रखी जाएंगी। तो लोहे की कील 4 आपको लेनी है। हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी की गांठ जो साबुत अवस्था में होती है ना, पिसी हुई नहीं, गांठ की अवस्था में होती है, वह लेनी है। संख्या देखिए, मैंने जैसा बताया, जो मेरे घर के सभी व्यक्ति पूजा पाठ के ही कार्य में है, तो वह सभी जो है जजमानों के लिए जो भेजते हैं वही आपको पढ़कर बता रही हूँ, उन्हें ही आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। संख्या सभी पंडित जी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वह अपने क्षेत्र के अनुसार होती है, सबकी अपनी समझ होती है। तो 5 हल्दी की गांठ पूजा की थाली में सामग्री में रख लीजिए। और पान के पत्ते रख लीजिए। पान के पत्ते ज़्यादा नहीं रखने आपसे बनते हैं तो कम भी रख सकते हैं। तुलसी के पत्ते भी आप सभी अपनी पूजा की थाली में रख लीजिएगा। मिट्टी के दीपक रखने की आवश्यकता होती है। 11 दीपक कहे जाते हैं, कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। सिक्के की आवश्यकता होगी, 1-2 रुपए के सिक्के रख लीजिएगा, वह भी श्रेष्ठ बताए जाते हैं कलश के अंदर रखने के लिए। इसके साथ सुपारी, जो कि गणेश जी महाराज को प्रिय होती है, और साथ के साथ सिक्का माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, सुपारी गणेश जी महाराज का स्वरूप है, वह रखना है। नारियल लेना है। नारियल जो है आपने देखा होगा, जो पूजा पाठ की जो शॉप होती है जिसमें मिल जाता है सूखे स्वरूप में, आपने देखा होगा जटा वाला नारियल, वह आपको एक ले लेना है। ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा। ठीक है। और साथ के साथ थोड़ा सा शहद। किसी भी पूजा पाठ की शॉप में या ग्रोसरी जहाँ पर दैनिक उपयोग की सामग्री मिलती है वहाँ सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको शहद लेना है। और जनेऊ, जनेऊ की संख्या यहाँ पर 2 लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके साथ साथ पंचरत्न जिन्हें कहा जाता है, वह किसी भी पूजा पाठ की दुकान में मिल जाता है। आप कहेंगे कि नींव पूजन में हमें पंचरत्न की आवश्यकता है, वह दे दीजिए, तो वह आपको दे देंगे। साथ ही पंच धातु की भी आवश्यकता होती है, पंचरत्न की भी आवश्यकता होती है। वास्तु यंत्र जो है मिल जाता है, वह भी आपको ले लेना चाहिए पूजा की सामग्री में। साथ के साथ छोटा सा सुनार की दुकान से स्वर्ण का टुकड़ा आप ले आइएगा। अगर क्षमता नहीं है तो चांदी का टुकड़ा भी ला सकते हैं। यह सभी चीज़ें आपको जो है कलश के अंदर डालनी है। पंडित जी स्वयं ही
डाल देंगे। और यह जो कलश होता है उसमें यह सभी सामग्री रखकर लाल कपड़े से इसे बांधकर नींव जहाँ पर खोदी जाती है ना, उस स्थान पर पंडित जी 5 ईंट रखते हैं। आपको इसका भी प्रबंध कर लेना चाहिए। और उस वहाँ पर बैठते हैं, पूजा करते हैं। सभी देवी देवता, कुल देवी देवता, आपके इष्ट पितृ, सभी का आवाहन सभी देवी देवताओं का किया जाता है। और वहाँ पर जो है, जो घर के मालिक होते हैं वह पूजा में बैठते हैं पति पत्नी सहित, और इस पूजा को संपन्न करते हैं। तो 5 ईंट का भी प्रबंध कर लीजिए। यह तो कलश के अंदर आने वाली सभी सामग्रियां हैं। ठीक है जी, यह आपने रख लिया। साथ के साथ आपको तीर्थ की मिट्टी, किसी भी तीर्थ, गंगा, जमुना, यह पूजा पाठ की दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाती है, वह आप ले लीजिएगा। साथ ही कोई दिव्य पुस्तक, जैसे गीता हो गई, हनुमान चालीसा हो गई, या कोई भी मैया से जुड़ी हुई या किसी भी देवी देवता से जुड़ी हुई आप की जो है एक दिव्य पुस्तक भी ले लीजिएगा। ठीक है। साथ के साथ दूब घास, जो कि गणेश जी महाराज को प्रिय है, वह भी ले लीजिएगा। फल, जो कि मौसमी फल होते हैं, थोड़ा सा उसकी संख्या रख लीजिए। नारियल थोड़ा रख लीजिएगा। गेहूं भी आवश्यक रूप से कहे जाते हैं, वह भी आप सभी रख लीजिएगा। यह हो गई सभी सामग्रियां जो आप सभी को रखनी है। साथ के साथ गुड़ और या मीठा, जो कि मुंह मीठा करने के लिए आप सभी को आवश्यकता पड़ेगी, वह लीजिए। थोड़ा सा चावल अक्षत, जो पूजा इत्यादि में आप समर्पित करेंगे, वह आप सभी ले लीजिएगा। धूप, दीप, इलायची और दीपक इत्यादि आप सभी को ले लेने होंगे। और जो पूजा में सामग्री प्रयोग में होती है, जैसे धूप, दीप और जो भी कहने का अर्थ है, जो पूजा में रोली, चंदन, मोली, कलावा इत्यादि, वह ले लीजिएगा। ठीक है। साथ के साथ गौ माता का कच्चा दूध बहुत शुभ माना जाता है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत जिसे कहा जाता है, यह मैंने आपको पहले ही बता दिए। यह सारी चीज़ें आपको घर की जो नींव होती है उसके मुहूर्त के लिए लेना होता है। तो सामग्री सभी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब बात कर लेते हैं, जो सर्प का जोड़ा होता है वह कौन से महीने में किस स्वरूप में रखा जाता है। अगर यह जो है बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आपके पंडित ब्राह्मण जी करवा रहे हैं तो आपको जो है पहले से ज्ञात होगा, तो सही चीज़ों का अनुमान बहुत अच्छा होता है। देखिए जी, कोई भी कार्य हो उसे सही विधि नियम से किया जाए तो उसका फल बहुत अच्छा होता है। कई बार होता है कि गलत समय पर, गलत नियम के तहत, गलत विधान, गलत स्थिति में किया जाता है, तो मकान का कार्य कई वर्षों तक अधूरा रह जाता है। जो व्यक्ति इस घर को बना रहा होता है वह उसका प्रयोग पूर्ण रूप से नहीं कर पाता। घर में कलह कलेश की स्थिति होती है। और जब भूमि पूजन होता है तो कई तरह के वास्तु दोष इत्यादि भी उस पर उत्पन्न होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आवश्यक रूप से जो सर्प है वह सही स्थिति में रखे जाते हैं। विधान से मंत्रोच्चार, पूजा आराधना की जाती है। साथ के साथ जो शास्त्रों में वर्णित है उसमें लिखा गया है, फागुन, चैत, बैसाख महीने में अगर भूमि का पूजन कर रहे हैं, जो आप भूमि में सर्प रखे हैं वह पश्चिम दिशा की ओर उसका मुख होना चाहिए। यदि ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण महीने में कर रहे हैं तो भवन भूमि का जो पूजन शिलान्यास का जो सर्प मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का आप सभी ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। अब जो आपके घर के ठेकेदार हैं या मेन मिस्त्री हैं, उन पर तिलक लगाएं, उनको मुंह मीठा कराएं, और उनका जो औजार है जिससे वह खुदाई इत्यादि का कार्य करते हैं उस पर भी तिलक, रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि समर्पित करें। तभी आपका जो है अच्छा शुभ माना जाएगा। इस तरह से इस जो है भूमि पूजन की है सामग्री, यह नियम होते हैं। थोड़ा सा वहाँ पर भगवान जी का स्मरण करें, गीत गाएं और सुंदर स्वरूप में अपने सभी देवी देवताओं का स्मरण करें। इस तरह से जानकारी थी, वीडियो उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। पर्सनल जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं।